एक गांव में पोपटलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वो अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा दुखी रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी किस्मत सबसे ज्यादा खराब है। उसका हर वक्त कभी ना कभी मजाक बन ही जाता था। वो जो भी काम करने जाता उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती थी। इसी वजह से गांव वालों ने उसका नाम पोपटलाल रख दिया था। असल में उसका नाम दयानंद था, मगर उसके काम के वजह से पूरे गांव में वो पोपटलाल नाम से प्रसिद्ध हो गया था। पोपटलाल हमेशा अपने काम को पूरे लगन के साथ करता था, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि जिस वजह से वो काम बिगड़ जाता था। एक बार की बात है, पोपटलाल बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि उसे कोई भी काम नहीं दे रहा था। मगर फिर उसने सोचा, क्यों ना एक बार चश्मे वाले दुकान में काम के लिए पूछ लूं, क्योंकि पूरे गांव में अब वही एक दुकान बचा हुआ था जिसमें पोपटलाल ने अभी तक काम नहीं किया था। पोपटलाल चश्मे के दुकान में जाता है और कहता है, मालिक, मेरे लायक कोई काम है तो बताइए, मैं आपके दुकान में काम करना चाहता हूँ। दुकानदार कहता है, अरे पोपटलाल, तुम्हें काम चाहिए? दुकानदार सोच में लग गया कि आखिर पोपटलाल के लायक कौन सा काम है जो वो बिना कुछ गड़बड़ किए पूरा कर देगा। फिर बहुत सोचने के बाद दुकानदार बोला, हाँ हाँ, आओ पोपटलाल, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ। ऐसा कहकर दुकानदार पोपटलाल को सफाई वाले कमरे में ले गया। दुकानदार ने कहा, देखो पोपटलाल, तुम्हें इस कमरे की सफाई करनी है, मगर बिना एक भी चश्मे को हाथ लगाए। बोलो, करोगे? मालिक, मैं सारे चश्मे साफ कर दूंगा। नहीं नहीं, तुम एक भी चश्मे को हाथ नहीं लगाओगे, तब ही ये काम मैं तुम्हें दूंगा। पोपटलाल समझ गया कि दुकानदार को डर है कि कहीं वो उसके चश्मे ना तोड़ दे। पोपटलाल कहता है, हाँ हाँ ठीक है, जैसा आप कहें, मैं कभी भी चश्मे को हाथ नहीं लगाऊंगा। दुकानदार कहता है, फिर ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू करते रहो। पोपटलाल उस कमरे की सफाई करना शुरू कर दिया। सफाई करते करते शाम हो गई। दुकानदार को कुछ काम आ गया तो वो पोपटलाल से बोला, सुनो पोपटलाल, तुम सफाई करके घर चले जाना, हो सकता है कि कहीं मुझे आने में देर हो जाए। पोपटलाल कहता है, जी मालिक, मैं काम खत्म करके घर चला जाऊंगा। दुकानदार ऐसे कहकर चला गया। पोपटलाल अपना काम खत्म करके जाने ही वाला था कि तभी उसे एक चश्मा टेबल के नीचे दिखाई पड़ी। उसे लगा कि गलती से उसी से काम करते वक्त किसी डिब्बे में से वो चश्मा गिर पड़ा होगा। पोपटलाल ने कहा, हे भगवान, ये कैसे हो गया? मालिक को पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी। पोपटलाल ने सोचा कि जल्दी से जो भी डब्बा खाली होगा उसी में चश्मा डालकर वो घर चला जाएगा। मगर बहुत ढूंढने के बाद भी पोपटलाल को कोई भी खाली डब्बा नहीं मिला। उसने कहा, लगता है कि ये चश्मा यहाँ का नहीं है, कहीं और का है। जरूर ये गलती से यहाँ आ गया होगा। मैं इसे यहाँ ऐसे खुला रखकर भी नहीं जा सकता। अगर चश्मे को कुछ हो गया तो मालिक को लगेगा मैंने ही तोड़ा है। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ ही ले जाता हूँ, कल मालिक को दे दूंगा। पोपटलाल को वो चश्मा देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने चश्मे को एक बार पहन लिया और बोला, अरे वाह, ये चश्मा तो मुझ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे अब मैं बहुत थक गया हूँ, काश मुझे कोई घर छोड़ दे। ऐसा कहते हुए वो बाहर आ गया। तभी उसका दोस्त बिरजू अपनी टैक्सी लेकर वहां से गुजर रहा था। उसने पोपटलाल को देखा और बोला, आओ पोपट भाई, तुम घर जा रहे हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैसे मेरा घर भी उधर ही है। पोपटलाल बहुत खुश हो गया और टैक्सी में बैठ गया।
घर पहुंचते ही पोपटलाल ने फिर सोचा, अब मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। काश टैक्सी की तरह कोई मुझे खाना भी खिला देता। तभी पड़ोस की मिंटू जी पोपटलाल के घर आए और कहे, पोपटलाल, आज मेरे घर में दावत थी, तुम पूरे दिन दिखे नहीं, तो ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। पोपटलाल को खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत ऐसे कब से हो गई कि वो जो सोचता है वो पूरा हो जा रहा है। फिर अगली दिन सुबह वो दुकानदार के पास गया। दुकान अभी तक खुली नहीं थी। पोपटलाल ने दुकानदार के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि दुकानदार कुछ काम से कुछ दिनों के लिए शहर गया है और कहकर गया है कि सारे काम वहां से आने के बाद होगा। पोपटलाल सोचने लगा कि अब ये चश्मा का वो करे क्या। फिर उसने मालिक के आने तक वो चश्मा खुद के पास रखने का सोच लिया। पोपटलाल कहता है, कल तो मैं जो भी सोच रहा था वो पूरा हो जा रहा था। चलो आज भी यही करते हैं, मुझे कहीं से गर्मा गर्म खाना मिल जाए। मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पोपटलाल समझ गया कि वो सब एक इत्तेफाक था। वो घर जाने लगा था। तभी वहां रामू आया। उसने पोपटलाल के हाथ में चश्मा देखा तो उससे पूछा, क्या भाई पोपट, तुम चश्मा हाथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? जरा पहन कर तो दिखाओ। पोपटलाल चश्मा पहनकर रामू को दिखाता है। रामू कहता है, अरे पोपट भाई, आप तो इसमें एकदम हीरो लग रहे हैं। बस एक मोटरसाइकिल की कमी है। पोपटलाल ने मजाक में कहा, अरे मेरी मोटरसाइकिल अभी आ ही रही है। तभी पोपटलाल का एक दोस्त वहां आता है और कहता है, सुन भाई पोपट, जरा ये मोटरसाइकिल मेरे घर तक पहुंचा दे। मुझे कोई जरूरी काम करने जाना है। मेरे पास जरा भी समय नहीं है, नहीं तो मैं ये काम तुझे नहीं बोलता। अरे हाँ, थोड़ा ध्यान से भाई। पोपटलाल मोटरसाइकिल लेकर चला गया। उसकी ख्वाहिशें फिर से पूरी होने लगी है। मगर जल्दी ही पोपटलाल को समझ आ गया कि उसके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वो इस चश्मे के वजह से ही है। और बात भी यही थी कि वो सच में एक जादुई चश्मा था। अब पोपटलाल की जिंदगी उस चश्मे के साथ बहुत आसान हो गई थी और लोग उसके काम से खुश भी होने लगे थे। मगर अब कुछ दिन बीत गए थे और अब तक उसके मालिक शहर से लौट आए। उसने सोच लिया कि अब वो ये चश्मा किसी को नहीं देने वाला। पोपटलाल दुकानदार के पास गया तो सारे चीजें वैसे ही करने लगा जैसे वो करता था। दुकानदार कुछ खोया खोया सा रहता था, मगर पोपटलाल समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन जब दुकानदार बहुत सोच में डूबा हुआ था, तब पोपटलाल ने उससे पूछा, मालिक क्या बात है, आप आजकल बहुत खोए खोए से दिखते हैं, कोई परेशानी है? दुकानदार ने कहा, अब क्या बताऊं पोपटलाल, पता नहीं मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मेरी सारी इज्जत उसी चश्मे पर टिकी हुई थी। पोपटलाल कहता है, कौन सा चश्मा मालिक? फिर दुकानदार कहता है, वो चश्मा गांव के ही एक प्रसिद्ध बाबा का था। उन्होंने बड़े ही विश्वास से मुझे चश्मा दिया था। कल ही बाबा मुझसे वो चश्मा लेने आने वाले हैं। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा मैंने उसे कब खो दिया। एक हफ्ते से उसी की खोज में हूँ। मैं शहर भी उसी काम से गया था। कुछ दिनों पहले वहां भी काम से गया था तो मैंने सोचा कहीं वहीं तो नहीं छूट गया, लेकिन वहां भी खोज कर आ गया। चश्मा वहां भी नहीं मिला। पोपटलाल दुकानदार से पूछा, मालिक कहीं यही वो चश्मा तो नहीं? दुकानदार ने कहा, अरे हाँ, ये तो वही चश्मा है। तुम्हें कहां से मिला? पोपटलाल ने कहा, जी मुझे कमरे की सफाई करते वक्त ये मिला था। मुझे लगा ये किसी काम की नहीं है, इसीलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया था।
मगर ये आपकी काम की है तो इसे ले जाइए। दुकानदार ने कहा, पोपटलाल, भले ही तुम्हारे काम में कोई ना कोई दिक्कत जरूर आ जाती है, मगर तुम एक साफ मन वाले आदमी हो। ये चश्मा अगर किसी और को मिलता तो वो मुझे ये कभी नहीं वापस करता, इसके विशेष शक्तियों की वजह से। मगर तुमने मेरी समस्या सुनते ही मुझे ये लौटा दिया। तुम एक बहुत ही अच्छे आदमी हो दयानंद। इसके बाद से पोपटलाल को कोई भी पोपटलाल नहीं बुलाता, सब उसे दयानंद के नाम से ही बुलाने लगे। एक भूमि नाम की लड़की थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। आज तक जितने भी फैशन शोज में भूमि ने पार्टिसिपेट किया था, उन सभी में वो विजयी रही थी। पूरे शहर में भूमि की चर्चा थी। खासकर भूमि के बालों को सभी बहुत पसंद करते थे। उसके बाल घने घने और खूबसूरत थे। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। एक बार की बात है, भूमि के शहर में एक बहुत ही बड़ा फैशन शो रखा गया। सभी ने भूमि को उसमें पार्टिसिपेट करने को कहा। भूमि के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए तो भूमि उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मान गई। भूमि जब उस फैशन शो में आई तब उसे पता चला कि बड़े बड़े शहर से कई मशहूर मॉडल उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने आई हैं। उस फैशन शो में कई पड़ाव होने वाले थे। जो मॉडल सारे पड़ाव को जीत जाती है वो ही उस फैशन शो की विजेता रहेगी। एक एक करके सभी पड़ाव में भूमि जीतती चली गई। बड़े बड़े शहरों से जो मॉडल आई थी सभी भूमि से जलने लगी थी। एक मॉडल जिसका नाम प्रीति था, वो हर बार दूसरी पोजीशन पर आ रही थी। पहले पोजीशन पर भूमि आ जाया करती थी। एक दिन प्रीति सोची, ये भूमि तो हर बार जीत ही रही है। अगर ये ना होती तो मैं ही सारे राउंड को जीत जाती और अंत में इस फैशन शो को भी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे भूमि आखिर पड़ाव में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। आखिरी पड़ाव का दिन आया। प्रीति ने सोच लिया था कि कैसे वो भूमि को आखिरी पड़ाव में पार्टिसिपेट करने से रोकेगी। जब भूमि अपने रूम में आखिरी पड़ाव में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो रही थी तब प्रीति उसके रूम में आई। हाय भूमि, कैसी हो? तैयार हो ना लास्ट राउंड के लिए? प्रीति, आओ आओ। हाँ, मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल एकदम तैयार हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। बस बाल बनाना बचा है। एक बार हेयर स्टाइलिस्ट आ जाए तो वो काम भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं भी जाती हूँ, तैयार होना है। प्रीति भूमि के रूम से निकल आई। भूमि जब अपने रूम में तैयार होने जा रही थी तभी सामने से फैशन शो के ऑर्गेनाइजर आया और बोला, अरे प्रीति, आज तुम सभी खुद ही बाल बना लो। हेयर स्टाइलिस्ट आज नहीं आ पाएगा, उसका तबीयत ठीक नहीं। तब तक मैं भूमि को बताकर आता हूँ। कोई बात नहीं, हम खुद ही बाल बना लेंगे। वैसे मैं अभी भूमि के पास ही जाने वाली हूँ, मैं उसे बता दूंगी, आप चिंता मत करिए। प्रीति जो मौका खोज रही थी वो उसे मिल चुका था। प्रीति भूमि के रूम में आई और भूमि से बोली, अरे भूमि, हमारा हेयर स्टाइलिस्ट आज नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम लोगों ने किसी लड़की को बाल बनाने के लिए बुलाया है। थोड़ी ही देर में आती होगी। अच्छा ठीक है। प्रीति अपने रूम में आई, तुरंत थोड़े पुराने कपड़े पहनी, मास्क लगाई और भूमि के रूम में आ गई। अच्छा, तुम ही हो नई हेयर स्टाइलिस्ट? आओ आओ, जल्दी से बाल बना दो, अब कुछ ही समय रह गया है। प्रीति दबी हुई आवाज में भूमि से बोली, आप आराम से चेयर पे बैठ जाए, मैं तुरंत आपके बाल बना देती हूँ। भूमि जब चेयर पर बैठ गई तब प्रीति बोली, मैं आपकी आंखों पर ये कपड़ा बांध देती हूँ, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। मैम, जब तक मैं बाल बना नहीं लेती तब तक आप ऐसे ही आंख बंद करके रखिए। वैसे भी आपके बाल अजीब से हो गई है, मैं इन्हें काट कर सेट कर देती हूँ, फिर बाल बना दूंगी। ठीक है,
जो करना है जल्दी करो। प्रीति भूमि के बाल काटने लगी और धीरे धीरे उसके पूरे बाल काट दी और उसे गंजा कर दी। फिर वहां से भाग गई। भूमि जब आंख पर से कपड़ा हटाई तब उसने देखा कि उसके सर के सारे बाल गायब हैं। वो गंजी हो चुकी है। भूमि जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया? अब मैं लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट कैसे करूंगी? 3 लड़कियों के बाद भूमि का नंबर था। प्रीति अपने रूम में आई और अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो गई। प्रीति अपना नंबर आने का इंतजार करने लगी। भूमि अपने रूम का गेट बंद करके रोए जा रही थी। तभी चारों ओर हल्ला होने लगा। आग लग गई, आग लग गई, भागो। भूमि के गेट के पास शो ऑर्गेनाइजर आया और बोला, भूमि जल्दी बाहर आओ, आखिरी पड़ाव कैंसिल हो गया है। अब कुछ दिनों के बाद आखिरी पड़ाव होगा। यहाँ आग लग चुकी है। भूमि अपने सर पर एक कपड़ा बांधी और जल्दी जल्दी अपने रूम से बाहर आ गई। सभी जल्दी जल्दी वहां से भाग गए। प्रीति भी वहां से भाग गई। वो सोची क्या होता है, आज आखिरी पड़ाव नहीं हुआ तो कुछ दिनों बाद कौन सा भूमि के बाल आ जाएंगे। भूमि दुखी होकर अपने घर आई और सोचने लगी कि अब वो क्या करे। बिना बाल के तो कोई भी उसे पसंद ही नहीं करेगा और वो हार जाएगी। भूमि के घर उसकी चाची आई। भूमि बहुत उदास थी। भूमि को उदास देख भूमि की चाची ने उससे पूछा, क्या हुआ भूमि, तुम उदास क्यों लग रही हो? जब से आई हूँ तब से तुम्हें देख रही हूँ, ऐसे ही उदास बैठी हो। भूमि ने अपने सर से कपड़ा हटाया और चाची को सारी बातें बताई। चाची थोड़ा सोच में पड़ गई, फिर बोली, भूमि मेरे पास एक हेयर क्रीम है। मेरे बाल जब गिरने लगे थे तभी मैं एक बाबा के पास गई थी। उन्होंने ही मुझे ये हेयर क्रीम दिया था। उन्होंने तो ये कहा था कि इसे लगाते ही कुछ ही दिनों में घने घने बाल आ जाएंगे। मैंने डर से आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगा कहीं मेरे बचे बाल भी ना चले जाए, लेकिन तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी बाल नहीं। तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल करके देख सकती हो। ये लो, इसे रख लो। भूमि की चाची भूमि को वो हेयर क्रीम देकर वापस अपने घर चली गई। भूमि को उस क्रीम पर विश्वास नहीं था। वो सोची, ऐसा कैसा हो सकता है? किसी क्रीम को लगाने से कुछ ही दिनों में घने बाल आ जाएंगे। चाची भी ना कुछ भी बोलती है। भूमि ने उस क्रीम को एक और रख दिया। रात में उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार फैशन शो के बारे में ही सोच रही थी। अचानक भूमि उठी और उस हेयर क्रीम को अपने हाथ में उठाई और बोली, चलो इसे लगाकर देख ही लेती हूँ। वैसे भी कौन सा इससे बाल आने वाला है। भूमि उस क्रीम को अपने बालों पर लगा ली और सोने चली गई। अगले ही दिन से भूमि के सर पर बाल आने शुरू हो गए। भूमि को विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में उसके सर पर इतनी जल्दी बाल आने शुरू हो गए। आखिरी पड़ाव का दिन आते आते भूमि के बाल पहले जैसे ही घने और सुंदर हो चुके थे। भूमि समझ गई कि ये हेयर क्रीम जरूर कोई जादुई हेयर क्रीम है जिसे उस बाबा ने दिया था। हो ना हो वो बाबा कोई सिद्ध बाबा है। भूमि खुशी खुशी फैशन शो में आई। प्रीति ने जब भूमि के सुंदर और घने बालों को देखा तो वो हैरान रह गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि इतनी जल्दी भूमि के बाल कैसे आ गए। भूमि को स्टेज पर बुलाया गया। भूमि स्टेज पर गई। कुछ ही देर बाद आखिरी पड़ाव खत्म हो गया। विनर का नाम अनाउंस किया गया। इस फैशन शो को भी भूमि ने जीत लिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तब प्रीति गुस्से में भूमि के पास आई और बोली, आखिर तुम्हारे बाल इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने तो उस दिन तुम्हारे बाल काट दिया था। भूमि ये सुनकर हैरान रह गई। क्या तुमने मेरे बाल काटा था? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जरूरी नहीं समझती तुम्हें बताने कि मेरे बाल कैसे आए। इतना कहकर भूमि खुशी खुशी अपने घर आ गई। प्रीति यह सोचती रह गई कि
आखिर इतनी जल्दी भूमि के बाल आए कैसे?